आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर। जी हाँ, न्यू मॉडल पेपर जो आपका जारी हुआ था जैक बोर्ड की तरफ से, उसी को आधार बनाकर ऑफिशियली एक बुक ने, ठीक है, यानी अंजना प्रकाशन ने 4 या फिर 5 सेट का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है। साथ ही साथ मैंने इसको एनालिसिस किया है, एकदम हूबहू है उसी प्रकार से, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं आपको क्या करूंगा, इसका सेट 1 से लेकर सेट 5 का MCQ क्वेश्चन करवाने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये टेंशन हो रहा था कि पॉलिटिकल साइंस का तैयारी कैसे करे, तो इसका टेंशन मेरे दिमाग में भी था कि बच्चे आखिर पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करे तो कहाँ से करे। इसके लिए मैंने कई बुक दुकान में जाकर पता किया, देखा, ढूंढा, आखिर में मेहनत काम आई और फाइनली ये मॉडल पेपर हमको मिल गया। मैंने इसकी जांच की, 100% ये सही है। इसी से तैयारी कीजिए, 100% आपको लाभ मिलेंगे। और जो वर्मा का किस पेपर है, जैसे ही वो आएगा मैं आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट बता दूंगा, वीडियो बनाकर बता दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते भी जाइएगा अगर आंसर जानते होंगे तो, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं जानोगे तो हम है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइएगा, एक प्रैक्टिस के जैसा होते जाएगा। इसका सिंपल आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, मार्क्सवादी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, या गांधी का सर्वोदय, या फिर लेनिन का साम्यवाद। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वह आपका दूसरा ऑप्शन, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक साम्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए वर्तमान वाले भी पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्तमान में। देखिए ये वर्तमान का पॉलिटिकल क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये किस दल के हैं, किस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा पार्टी के हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। आपको पता है केजरीवाल है, तो बताइए वो कौन से पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। सिंपल आंसर आपका हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बात याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में गठित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, साथ ही साथ इसका PDF भी आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, इसकी चिंता नहीं करनी है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगेगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। बस आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं ज्वाइन हो पाते हो तो आप सर्च मारिएगा टेलीग्राम में GM स्टडी। जैसे ही GM स्टडी आप सर्च मारिएगा तो वहाँ पर मेरे चैनल का लोगो आपको नजर आएगा, वही लोगो वाले चैनल में आपको ज्वाइन हो जाना है। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीसरी, चौथी, 5वीं, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो आंसर है उस तरीके से ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का ही मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय के साथ विकास, समानता का विकास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वह आपका 1950 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 15 मार्च, शायद 15 मार्च 1950 ईस्वी को नई दिल्ली में इसका गठन हुआ था, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था। बहुत सिंपल है, पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा किसके साथ हुआ था, पाकिस्तान। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का, मतलब जो भारत था वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका, यहाँ पर इसका उत्तर होगा 1950 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। शिमला जो समझौता था उस पर कौन से प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो है आपका इंदिरा गांधी ने, ठीक है। किसने, इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़। 2 जुलाई 1972 के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता कहा जाता है, और इसी समझौते पर इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे।
तो ये थी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते 11वां नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ये आप सभी को पता होगा। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो इंदिरा गांधी ने दिए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने इस नारा को 1971 में आम चुनाव में, जो 1971 का जो आम चुनाव हुआ था उसी में इस नारा को दिया था, इसका सहारा लिया था कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा का उपयोग किया था। यह नारा पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो ये थे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जो संस्थापक नेता थे वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी जगजीवन राम। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। क्वेश्चन क्या आपका, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ये अप्रैल 1977 में विलय होकर एक साथ मिलकर कौन सी पार्टी बनाए थे? तो ये बनाए थे आपका जनता पार्टी। किस पार्टी को बनाए थे? जनता पार्टी को बनाए थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? मतलब तेलुगु देशम जो है वो किस राज्य का पार्टी है? ठीक है, क्षेत्रीय दल मतलब उस क्षेत्र का पार्टी। तो कौन है यहाँ पर? देखिए इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्रीय दल है। आगे देखते हैं 16 नंबर, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र आपका गुजरात का है, याद रखिएगा गुजरात का है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? अलग पंजाब, खालिस्तान राज्य, पृथक राज्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 कालेकर। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? 1988 में जो स्थापित जनता दल का जो संस्थापक हुआ था वो किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका बीपी सिंह। क्या होगा इसका उत्तर? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद रखिएगा इसका यही उत्तर है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, G77 में कौन से देश आते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है विकासशील देश आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा विकासशील देश आते हैं G77 में। 22 नंबर क्या आपका क्वेश्चन, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सिंपल आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका सिंपल आंसर है फ्रांस ने किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 1917 में रूस में साम्यवादी राज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही सिंपल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, याद रखिएगा यहाँ सिंपल में लिखा हुआ है लेकिन पूरा नाम है उसका व्लादिमीर लेनिन। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका जो उत्तर है वो आपका 1966 में हुआ था। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था उस नेता का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या उत्तर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कोसिगिन। ठीक है, कोसिगिन नाम है इसका, यहाँ पर जा लिख दिया है, कोसिगिन था। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या आपका, 2003 में अमेरिकी ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? सिंपल आंसर है आपका इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इराक पर हमला किया था, जहां के प्रधानमंत्री सद्दाम हुसैन थे, है ना, आपको पता होगा। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? इराक। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ? मतलब किस देश के वर्चस्व से, प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ? आपको पता होगा 2 ध्रुवीय देश में 2 देश कहलाते थे, कौन कौन से थे? सोवियत संघ रूस था और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन फिर बाद में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा, ताकत बढ़ी, सोवियत संघ रूस बट गया, टूट गया, तो फिर कौन उभर कर आया एक ध्रुवीय देश में? तो वो था आपका अमेरिका। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा वह भारत चीन, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ होगा वर्ष, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा 1988 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? देखिए अगर इसका उत्तर आपको नहीं आएगा तो सिंपल आंसर यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या, 2014 में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो नरेंद्र मोदी बने थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सिंपल आंसर नरेंद्र मोदी।
आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। ठीक है, जो जंगल में नक्सली लोग रहते हैं ना, उग्रवाद जो रहते हैं, तो ये उग्रवाद दक्षिण एशिया की तरफ, ठीक है, वो कौन सा देश है जो एकदम पीड़ित है। यहाँ पर 4 दक्षिणी एशिया देश दिए हुए, तो बताना है कौन सा उत्तर होगा। तो सिंपल आंसर है श्रीलंका है, अभी भी पीड़ित है, ठीक है, वर्तमान में भी पीड़ित है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन 32 नंबर, सार्क में कितने देश हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना होगा, वो कौन कौन से 7 देश है। देखते हैं कितने स्टूडेंट कमेंट में उन 7 देश का नाम लिखते हैं। सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो आपको 7 देशों के नाम बताना है। आंसर में तो यहाँ पर 7 होगा, ठीक है, सार्क में टोटल 7 देश है, आंसर में आप लोग 7 देश का नाम लिखना है। इससे आपको आंसर याद हो जाएंगे। वैसे हमको याद है, मैं चाहूँगा तो आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन अब देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। 33 में देखिए क्या आपका, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है। किस दक्षिणी एशियाई देश में संवैधानिक संकट है, बताइए। यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर, नेपाल में, ठीक है, बाकी में कहीं नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या, याद रखिएगा अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्य सुरक्षा परिषद में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो सिंपल आंसर है आपका 5 है, और अस्थायी का टोटल 10 है, टोटल 15 सदस्य है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी महासभा। आगे देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1945 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब विश्व के स्तर में जो देश है उनके बीच में जो व्यापार होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो उसके लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, विश्व व्यापार संगठन। आगे देखते हैं 38 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, 1948 को। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस संधि में परमाणु को बनाने के लिए पूरी तरीके से बैन लगाया गया, पूर्णतः वर्जित किया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो सिंपल आंसर इसका परमाणु अप्रसार संधि में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के एग्जाम में जरूर पूछेगा। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो बच्चों के अधिकारों के लिए है तो वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसका सीधा उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी यूनिसेफ। तो ये थे सारे 40 क्वेश्चन के सेट 1 पॉलिटिकल साइंस का, ठीक, MCQ का सेट 1 था, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेट आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यानी सेट 2। तो जो भी नए व्यूवर है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे और जल्दी से वीडियो देखोगे तो समय आपके पास बचेगा तैयारी करने का, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।